नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यह हमारा UPRVUNL का दोस्तों जो पेपर हुआ था 21 और 22 दिसंबर 2022 को। तो दोस्तों हमने फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है 21 दिसंबर वाला वो हमने डाला रखा है यूट्यूब पर। अगर आप लोग नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये जो पेपर है दोस्तों 21 दिसंबर 2022 का सेकंड शिफ्ट का ये पेपर देख सकते हैं। 21 दिसंबर 2022 का 2:30 से 5:30 बजे के बीच में जो एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन वालों का, ITI वालों का ये पेपर है। आइए हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग टेक्निकल देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी तुल्यकालिक मोटर के लिए विभिन्न स्थिर भारों के लिए स्टेटर करंट बनाम फील्ड करंट के प्लाट क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं दोस्तों वी कर्व। तो वी कर्व हो जाएगा आपका यहाँ पर। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जिस भवन की संस्थापन प्रणाली भू संपर्कित हो उससे कितनी दूरी तक भू इलेक्ट्रोड स्थिर नहीं होना चाहिए। तो ये रहता है दोस्तों 1.5 मीटर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि कंपास नीडल का उत्तरी ध्रुव जिस दिशा में इंगित करता है और वास्तविक उत्तर दिशा के बीच विचलन को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों दिक्पात या डिक्लिनेशन। ठीक। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ट्रांसफार्मर के पार्श्व प्रचालन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। तो देखिए ट्रांसफार्मर के पार्श्व प्रचालन के संदर्भ में जो गलत कथन है वो है कि अनुरक्षण पर उच्च लागत आती है। पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल ऑफ DC मोटर। यानी कि दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पर कि DC मोटर के जो वर्ड लियोनार्ड कंट्रोल विधि होती है उसके संदर्भ में कौन सा गलत है। तो कह रहे हैं पुअर स्पीड रेगुलेशन। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कि कॉपर के प्लेट इलेक्ट्रोड की मोटाई किससे कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए कॉपर के प्लेट इलेक्ट्रोड की मोटाई दोस्तों 3.15 mm से कम नहीं होना चाहिए। सातवां क्वेश्चन है कि नीचे दी गई कौन सी मोटर उच्चतम प्रवर्तन बलाघूर्ण प्रदान करती है। तो ये रहता है दोस्तों आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर है कि संतुलित 3 फेज सर्किट में पावर के लिए निम्न में से कौन सा सही सूत्र है। यदि EL IL लाइन वैल्यू और EP और IP फेज वैल्यू हैं तो ये होगा दोस्तों √3 EL IL cos फाई। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर है कि DC जनित का बाहरी फ्रेम ढलवा इस्पात यानी कि कास्ट स्टील या बेल्लित इस्पात यानी कि रोल्ड स्टील से बनाकर एक खोखला बेलन होता है जिससे हम लोग किस रूप में जानते हैं। तो इसे हम लोग याक के रूप में जानते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि लीक ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके साथ किया जाता है। तो यह सोडियम वाष्प लैंप के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक। तो लीक ट्रांसफार्मर का प्रयोग सोडियम वाष्प लैंप के साथ किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अर्ध तरंग पर शोधित ज्या तरंग का औसत मान यदि इसके लिए RMS वोल्टेज 157 वोल्ट हो तो क्या होगा। तो ये हमारा 100 वोल्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित प्रतीक का क्या अर्थ है। तो ये दोस्तों ये जो प्रतीक है तो ये 2 प्राइमरी वाइंडिंग के साथ CT। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समाकलनीय प्रकार का उपकरण है। तो देखिए जो समाकलनीय प्रकार का उपकरण है दोस्तों वह है हमारा ऊर्जा मापी। 14 नंबर क्वेश्चन है ज्यावक्रीय वोल्टता को समीकरण VT इक्वल टू 150 साइन 628T द्वारा निरूपित किया जाता है तो ऐसे सिग्नल की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो ये सिग्नल होगा दोस्तों 100 हर्ट्ज। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थल सुरक्षा यानी कि वर्क प्लेस सेफ्टी का भाग है। तो वर्क प्लेस सेफ्टी का जो भाग है दोस्तों वो है कलर कोड। तो कलर कोड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि संतुलित स्टार से जुड़े किसी 3 फेज सिस्टम में लाइन करंट 50 एम्पियर है तो फेज करंट का मान कितना होगा। तो ये होगा आपका 50 एम्पियर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम वेपर लैंप की ज्वलन वोल्टता किससे भिन्न होती है। तो देखिए सोडियम वेपर लैंप की जो ज्वलन वोल्टता भिन्न होती है वह 400 वोल्ट से 600 वोल्ट तक भिन्न होती है। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है कि छोटे उभय धारा मोटरों की दक्षता लगभग कितनी होती है। तो देखिए छोटे उभय धारा मोटर की जो दक्षता होती है लगभग 30% होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है क्लोज्ड वाइंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के सत्य या असत्य पहचान करें होने की पहचान करें। तो देखिए पहला कह रहा है कि आगे की पिच हमेशा सम होती है, ये गलत है। दूसरा कह रहा है पीछे की पिच हमेशा विषम होती है, ये आपका सही है। तो 19 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पहला गलत दूसरा सही।
20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डीसी पर एसी का मान्य लाभ नहीं है? तो डीसी पर एसी का जो मान्य लाभ नहीं वो है उपरिस्तर प्रभाव यानी कि स्किन इफेक्ट नगेड़। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सोपानी मोटर का प्रकार नहीं है? तो देखिए विपाटित कला टाइप जो है सोपानी मोटर का प्रकार नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक बीजेटी के 3 टर्मिनलों को किसके रूप में नामित किया जाता है? तो इसे एमीटर, बेस और कलेक्टर के रूप में बीजेटी के तीनों टर्मिनल को हम लोग नामित करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सर्किट आरेख में निम्नलिखित प्रतीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है वन वे टू पोल स्विच के लिए, ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन है, क्लास ए पावर एम्पलीफायर की सैद्धांतिक अधिकतम दक्षता क्या है? तो ये दोस्तों आपको 50%। 25 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीफेज ट्रांसफार्मर के स्टार स्टार कनेक्शन में लाइन और फेज वोल्टेज के बीच कलांतर कितना होता है? तो ये होता है 30 डिग्री। 36 नंबर क्वेश्चन है कि उभय धारा मोटर का उपयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता है? तो एलिवेटर के लिए दोस्तों हम लोग यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि अतिरिक्त उच्च वोल्टता के मामले में घोषित आपूर्ति वोल्टता क्रम से उच्चतम छोर पर किससे अधिक या भिन्न छोर पर किससे अधिक भिन्न नहीं होना चाहिए? तो देखिए अधिक उच्च वोल्टता के मामले में घोषित आपूर्ति वोल्टता क्रम से उच्चतम छोर पर दोस्तों 10% से अधिक या निम्न छोर पर 12.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ मॉसफेट इज आल्सो कॉल्ड। कह रहा है दोस्तों कि जो मॉसफेट का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस कर्व के रूप में जानते हैं, ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आईसी एक वोल्टेज रेगुलेटर है? तो जो आईसी एक वोल्टेज रेगुलेटर है वो है आईसी 7805। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर आर्मेचर सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग में कितने समानांतर पथ होने चाहिए? तो ये होने चाहिए 2। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिरोधों में प्रदीपन की तीव्रता में वृद्धि के साथ प्रतिरोध घटता है? तो रहता है हमारा एलडीआर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि आग को कंबल से बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये हमारा स्मूथिंग या वायुरोधन कहलाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक 3.5 डिजिट डीएमएम का उपयोग 2 वोल्ट को मापने के लिए किया जाता है। डिस्प्ले पर रीडिंग क्या दिखाएगी? तो यह आपको दिखाएगा 2। 34 नंबर क्वेश्चन है, चल लौह यंत्रों में त्रुटि यानी एरर का स्रोत क्या है? तो यह है दोस्तों आवृत्ति। 35 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम परमाणु में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए एल्युमिनियम परमाणु में 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अभ्रक का प्रवैद्युतांक वायु के लगभग किसके बराबर होता है? तो अभ्रक का जो प्रवैद्युतांक होता है दोस्तों वायु के लगभग 5 गुने प्रवैद्युतांक के बराबर होता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, ताप में वृद्धि के साथ शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है तो ताप गुणांक क्या होगा? तो धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, अस्थायी स्प्लिट कैपेसिटर मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यह कि यह विद्युत अपघटनी संधारित्र का उपयोग करता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मशीन सोल्डरिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? तो यह अल्प तापमान नियंत्रण। 40 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट आवर, किलोवोल्ट एम्पियर, ये आवर, एमडी और केवीएएच को मापने के लिए सामान्यतः एक किसका उपयोग किया जाता है? तो ट्राई वेक्टर मीटर का प्रयोग करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, डीओएल स्टार्टर के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए डीओएल स्टार्टर के लिए जो कथन गलत है यह विधि सर्वाधिक महंगी है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू प्रकाश व्यवस्था के लिए द्विपथ स्विच किसके लिए उपयुक्त होता है? यह प्रयुक्त होता है दोस्तों सीढ़ी के लिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एक प्रकार की क्या है? तो देखिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर दोस्तों एक प्रकार का एक कला प्रेरणी मोटर है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि वार्ड लियोनार्ड प्रणाली के लिए निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहे चाल को मोटर के घूर्णन की केवल एक दिशा में नियंत्रित किया जा सकता है जो कि गलत है। दूसरा कह रहे इसमें अंतर्निहित पुनर्योजी आरोधन का गुण होता है, ये भी आपका सही है। तो दूसरा पहला गलत दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है? तो यह रहता है दोस्तों लेंज का नियम।
46 नंबर क्वेश्चन है, एक 6 पोल लैप वाउंड डीसी जनित्र के आर्मेचर पर 800 चालक हैं, अभिवाह है प्रति ध्रुव 0.035 वेबर है, आर्मेचर की घूर्णन चाल 1500 आरपीएम है, जनित ईएमएफ की गणना कीजिए। तो होगा दोस्तों 700 वोल्ट। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में शंट चुंबक में परिणामी अभिवाह प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त वोल्टेज से ठीक 90 डिग्री पश्चातता पर किसे समायोजित किया जा सकता है। तो ये रहता है दोस्तों शेडिंग बैंड। 48 नंबर क्वेश्चन है कि दिक् परिवर्तन से गुजरने वाली कुंडली में स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पादन क्या कहलाता है। तो हमारा कहलाता है रिएक्टेंस वोल्टेज यानी कि प्रतिघात वोल्टेज। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। तो देखिए जो कार्बन होता है इसका जो ताप गुणांक होता है वह ऋणात्मक होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि पावर वायरिंग के लिए तांबे के कंडक्टरों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल डट 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 कितने mm² से बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। तो 2.5 mm² से बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। 51 नंबर क्वेश्चन है, यदि इनपुट सिग्नल के आधे चक्र से कम के लिए कलेक्टर धारा प्रवाहित होती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्लास सी एम्पलीफायर कहा जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूविंग आयरन प्रकार के उपकरणों का वैध लाभ नहीं है। तो ये एक समान माप यह मूविंग आयरन प्रकार के उपकरणों का वैध लाभ नहीं है। कट आउट फ्यूज का संयोजन है। तो देखिए कट आउट फ्यूज दोस्तों फ्यूज और स्विच का संयोजन है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत रोधन पदार्थ की कोई वांछनीय विशेषता नहीं है। तो यह दोस्तों निम्न प्रवैद्युत सामर्थ्य। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वोल्टता से अधिक तड़ित के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक डिवाइस नहीं है। तो यह दोस्तों रिवायरेबल फ्यूज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 56 नंबर का कि शैथिल्य हानि किस पर कम से कम निर्भर करती है। तो देखिए जो शैथिल्य हानि होता है दोस्तों यह परिवेश के तापमान पर कम से कम निर्भर करती है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि धारण धारण क्षमता धारण क्षरण धारा का पता लगाने के लिए अर्थ लीकेज यानी कि लीकेज रिले को किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए क्षरण धारा का पता लगाने के लिए अर्थ लीकेज रिले को जो आवश्यकता होती है वो रहता है दोस्तों टोरॉइडी ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायु घर्षण अवमंदन यानी कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की विशेषता नहीं है। तो वो है दोस्तों अत्यधिक विश्वसनीयता। 59 नंबर क्वेश्चन है कि 90 मिनट के लिए उपयोगित 750 वाट और 250 वोल्ट वाले किसी इलेक्ट्रिक आयरन में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो 1.125 किलोवाट आवर खपत होगी। 100 किलोवोल्ट एम्पियर 2500 और 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति ट्रांसफार्मर का पूर्ण भार प्राथमिक धारा ज्ञात कीजिए। तो ये होगा 40 एम्पियर। 61 नंबर क्वेश्चन है, यूजेटी की एक विशिष्ट विशेषता होती है कि इसे ट्रिगर करने पर उत्सर्जक धारा पुनर्योजी रूप से तब तक बढ़ती है जब तक कि यह डर किसके द्वारा सीमित ना हो। तो इमीटर पावर के द्वारा सीमित ना हो। ठीक। एमबी टाइप पारद वाष्प दीप में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी जनित्र में जनित ईएमएफ किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह समानांतर पथों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है कौन सा व्यंजक एक संतुलित स्टार या डेल्टा कनेक्टेड लोड में खपत की गई बिजली को दर्शाता है। तो P = 1/3 VL IL cos थीटा। ठीक। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की विशेषता नहीं है। तो यह है दोस्तों उच्च दक्षता। 66 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा कोई संधारित्र जिसे 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है 1 कूलम आवेश संचित करता है उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो होगा 0.1 फैराड। 67 नंबर क्वेश्चन है कि केबल कोड की सामान पहचान के लिए उचित कलर कोडिंग दी जाती है। IS 1554 के अनुसार 4 कोड वाले केबल की विभिन्न कोड के लिए कलर कोडिंग क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों लाल पीला नीला और काला। 68 नंबर क्वेश्चन है कि वह अग्र वोल्टेज जिस पर डायोड से धारा अचानक बढ़ने लगती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे नी वोल्टेज कहा जाता है जानू वोल्टता। 69 नंबर क्वेश्चन है कि बीएच लूप का आकार सामग्री के डट का संकेत है। तो बीएच लूप का जो आकार है दोस्तों यह सामग्री के चुंबकीय गुणों का संकेत होता है। ठीक। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदीपन का स्तर अधिकतम होना चाहिए। तो देखिए जिसमें प्रदीपन का स्तर अधिकतम होना चाहिए वो रहता है ऑपरेशन थिएटर।
71 नंबर क्वेश्चन है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो ये दोस्तों कि अनुरक्षण आसान है, ठीक। और 72 नंबर क्वेश्चन है कि एक डीसी जनरेटर के लिए बाह्य लक्षण डट 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 के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। तो ये जो प्रदर्शित करता है टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट को, ठीक। 73 नंबर क्वेश्चन है डीसी को एसी में बदलने वाले परिपथ को क्या कहा जाते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करते हैं, डीसी को एसी में बदलता है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में क्रमशः धनात्मक इलेक्ट्रोड किससे बना होता है और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड किससे बना होता है। तो जो शुष्क सेल होता है दोस्तों, उसमें जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है वह कार्बन का, और जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है दोस्तों वो आपका जिंक का बना होता है, ठीक। 74 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है पहला कि 4 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर से बेहतर होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में ओवरलोड कॉइल प्रायः एक छोटा विद्युत चुंबक होती है, तो ये आपका ये भी सत्य है। तो दोनों सत्य हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। IC 723 क्या है, तो ये वोल्टेज नियामक यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर है। 77 नंबर क्वेश्चन है यदि सीरीज फील्ड टर्न को इस प्रकार समायोजित किया गया हो कि फुल लोड टर्मिनल वोल्टता नो लोड टर्मिनल वोल्टता के बराबर हो, तो इस जनित्र को किस जनित्र के रूप में जानते हैं। तो इसे लेवल कंपाउंड के नाम से, कंपाउंडेड के नाम से जानते हैं, ठीक। 78 नंबर क्वेश्चन है कि सोल्डर क्रोड में सबसे अधिक निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सोल्डर क्रोड में सबसे अधिक जिस धातु का उपयोग किया जाता है वह टिन और लेड होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर। तो ये रहेगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ पोल। 80 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत रोधी पदार्थ की सतह पर प्रवाहित धारा के लिए प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग सरफेस रेजिस्टेंस या पृष्ठीय प्रतिरोध कहते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधन पदार्थ संबंधित वैद्युतिक गुण है। तो ये दोस्तों प्रवैद्युतांक। 82 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित परिपथ के लिए कुल प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो कुल प्रेरकत्व आएगा दोस्तों 1.25 मिली हेनरी आएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण भार पर चलने वाली 6 ध्रुव 50 साढ़े 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णक आवृत्ति 1.5 हर्ट्ज है, तो घूर्णन गति ज्ञात कीजिए। तो यह आएगा दोस्तों 970 RPM। 84 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प डिजिटल ऊर्जा मीटर का हिस्सा नहीं है। तो देखिए जो डिजिटल ऊर्जा मीटर का हिस्सा नहीं है वो है दोस्तों स्पिंडल। 85 नंबर क्वेश्चन है कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम में कितने परसेंट चालकता होती है। तो देखिए कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम में दोस्तों 60.6% चालकता होती है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि एक सुग्राही बेंच ड्रिलिंग मशीन व्यास तक छेद करने में सक्षम है। तो देखिए ये जो सुग्राही बेंच ड्रिल मशीन होता है दोस्तों ये 12.5 mm व्यास तक छेद करने में सक्षम होता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि रॉड गैप टाइप तड़ित निवर्तक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत कथन है। तो गलत कथन है दोस्तों कि यह पावर फ्रीक्वेंसी फॉलो करंट को बाधित करता है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में स्टोर मोड को क्या कहा जाता है। तो इसे रिफ्रेश मोड भी कहा जाता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में, ठीक। स्टोर मोड को हम लोग रिफ्रेश मोड के नाम से भी जानते हैं। CFL लैंप का जीवन काल कितना के बीच होता है। तो CFL लैंप होता है दोस्तों 6000 से 15000 घंटे के बीच, ठीक। 90 नंबर क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड वायर गेज पर चालक के आकार की न्यून शून्य संख्या को मापा जाता है। चालक का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ये होगा दोस्तों 0.324 इंच। 91 नंबर क्वेश्चन है कि डिले फ्लिप फ्लॉप को और किस नाम से जानते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप के नाम से जानते हैं, ठीक। 92 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्णतः प्रेरणिक परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच का कलांतर हमेशा कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों 90 डिग्री। 93 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी परमाणु के सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें होता है दोस्तों 2। 94 नंबर क्वेश्चन है कि कार के स्क्रू नियम का उपयोग किसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए कार के स्क्रू के नियम का प्रयोग दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एक 100 ओम प्रतिरोधक को 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक में धारा ज्ञात कीजिए। तो आएगा आपका दोस्तों 50 मिली एम्पियर। 96 नंबर क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त होती है। तो इसमें होता है अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर में कि लौह हानियां ताम्र हानियों के बराबर होती है।
97 नंबर क्वेश्चन है कि नो लोड पर किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वोल्टता 425 वोल्ट है, पूर्ण लोड पर स्थिति के तहत वही 400 वोल्ट है, ट्रांसफार्मर की वोल्टता प्रतिशत विनिमय की गणना करें। ये होगा 6.25%। 98 नंबर क्वेश्चन है कि द मटेरियल फॉर एक्वाडाग कोटिंग इन सीआरओ इच, ये हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। 99 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को 2 वोल्ट से बढ़ाकर 10 वोल्ट करने पर किसी ट्रांसफार्मर में कलेक्टर धारा 2 मिली एम्पीयर से 3 मिली एम्पीयर में परिवर्तित हो जाती है तो आउटपुट प्रतिरोध कितना होगा? तो ये होगा दोस्तों 8 किलो ओम। एससीआर एक प्रकार का क्या है? तो देखिए एससीआर दोस्तों ये आपका करंट ट्रिगर्ड डिवाइस है। 101 नंबर को सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों बिस्मथ। 102 नंबर क्वेश्चन है कि हार्न गैप सर्ज अरेस्टर किससे अधिक आर्क धारा को रैप्चर नहीं कर सकता? तो ये रहता है दोस्तों 10 एम्पियर। 103 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस उपकरण का उपयोग लकड़ी में कर्तन, छीलन और खांचन के लिए किया जाता है? तो ये रहता है दोस्तों फार्मर चीजल यानी कि रुखानी। 104 नंबर क्वेश्चन है एक सीरीज आरएल परिपथ में R इक्वल टू 5 ओम और XL इक्वल टू 12 ओम है, इस परिपथ में प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो आएगा आपका दोस्तों 13 ओम। 105 नंबर क्वेश्चन है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के स्लिप रिंग किसके बने होते हैं? तो ये फास्फर ब्रांच के बने होते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चेतावनी संकेत का एक उदाहरण है? तो देखिए जो चेतावनी संकेत का उदाहरण है वो है पैदल पार पथ। 107 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सेल को लेक्लांची सेल के नाम से जानते हैं? तो लेक्लांची सेल के नाम से दोस्तों कार्बन जिंक सेल को जानते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है कि निगेटिव गेट सिग्नल के उपयोग से निम्न में से किस डिवाइस को बंद किया जा सकता है? ये रहता है दोस्तों हमारा जीटीओ। 109 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ के सामान्य द्रव्यमान के साथ वैद्युतिक रूप से जुड़ी धातु की कोई प्लेट, पाइप या अन्य चालक को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अर्थ इलेक्ट्रोड। 110 नंबर क्वेश्चन है कि किसी श्रृंखला आरएलसी परिपथ में क्यू फैक्टर 15 है, यदि अनुनादी आवृत्ति 2.25 किलो हर्ट्ज है तो बैंड चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आएगा दोस्तों आपका 150 हर्ट्ज। 111 नंबर क्वेश्चन है एसी मोटर की तुलना में डीसी मोटर को कहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है? तो वेरिएबल स्पीड वेरिएशन, परिवर्तित चाल प्रचालन। ठीक। 112 नंबर क्वेश्चन है किसी क्लास ए ट्रांसफार्मर के युग्मित पावर एम्पलीफायर में 50 मिली एम्पीयर वाली शून्य सिग्नल कलेक्टर धारा है, यदि कलेक्टर आपूर्ति वोल्टेज 5 वोल्ट हो तो अधिकतम एसी पावर आउटपुट ज्ञात कीजिए। तो ये होगा 125 मिलीवाट। 113 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर स्टार्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के सत्य या असत्य होने की पहचान कीजिए। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है कि इसका शक्ति गुणांक भिन्न होता है, सही है। यह आपूर्ति धारा पर उच्चतम बल आघूर्ण प्रति एम्पीयर प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाए कि दोनों सही है। ठीक। 114 नंबर क्वेश्चन है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर कहाँ जुड़ा होता है? तो सहायक वाइंडिंग से श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। 115 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपकरण द्विदिशीय होता है? तो देखिए तो जो उपकरण द्विदिश होता है दोस्तों वह रहता है हमारा डायक। 16 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है कि चुंबकीय परिपथ में मैग्नेटोमोटिव बल विद्युत परिपथ में किसके सदृश से होता है? तो ईएमएफ के सदृश से होता है। 117 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य गोलीय कैंडल शक्ति और मध्य क्षैतिज कैंडल शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर, परिवर्तन गुणांक। 118 नंबर क्वेश्चन है कि ज्यावक्रीय तरंग के लिए शिखर गुणांक यानी कि पीक फैक्टर का मान कितना होता है? तो ज्यावक्रीय तरंग के लिए पीक फैक्टर का मान 1.414 होता है। 119 नंबर क्वेश्चन है कौन सा केज मोटर को चालू करने का मान्य तरीका नहीं है? तो डेल्टा स्टार स्टार्टर। 120 नंबर क्वेश्चन है कि जब मध्यम या निम्न वोल्टता वाली ओवरहेड लाइन किसी भवन के ऊपर से गुजरती है तो उच्चतम बिंदु से कितने मीटर का ऊर्ध्वाधर अंतराल देखा जाता है? तो 2.5 मीटर का ऊर्ध्वाधर अंतराल देखा जाता है। सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए जो तापमान होती है कितना होती है? तो सोल्डरिंग के लिए जो तापमान होता है दोस्तों 150 से 250 डिग्री सेल्सियस होती, सॉरी 180 से 250 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। तो 180 से 250 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी के अनुसार बी का आशय क्या है? तो ये रहता है बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन है, ए फॉर एयरवे, एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। 123 नंबर क्वेश्चन है कि अल्प उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर किस फैक्टर पर धारा लेती है? तो देखिए अल्प उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर पर धारा लेती है। ठीक। 124 नंबर क्वेश्चन है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट
में शब्द एबीसी का अर्थ क्या है? तो एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ये हमने ऊपर ही बताया था। 125 नंबर क्वेश्चन, प्रगामी तरंगों से सुरक्षा डट 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 की सहायता से प्राप्त की जा सकती है? तो सर्ज डाइवर्टर की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। 126 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में चालकत्व का अधिकतम मान होता है? चालकत्व का अधिकतम मान दोस्तों सिल्वर में होता है। 127 नंबर क्वेश्चन के 6 ध्रुवों और 40 कुंडलियों वाली किसी कम्यूटेटर मशीन के लिए सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या निर्धारित कीजिए। ये होगा दोस्तों आपका 40। 128 नंबर क्वेश्चन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में सामान्यतः क्या होता है? तो करोड़ हानि ताम्र हानि से कम होती है। 129 नंबर क्वेश्चन है कि बेसिक डी अर्सोवल गैल्वेनोमीटर को भी यंत्र के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च वोल्ट प्रतिरोध जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रतिरोध को मल्टीप्लायर कहा जाता है। ठीक। 130 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? तो देखिए, मोटर जनरेटर सेट का जो लाभ है दोस्तों वो है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। 131 नंबर क्वेश्चन है, या चार्सी फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर आम सामान्य तौर पर कितना होता है? तो ये होता है 1.1। 132 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया कौन सा व्यंजक किसी चालक में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल को दर्शाता है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो BLV हो जाएगा। ठीक। अब 133 नंबर क्वेश्चन है, आई नियमों के अनुसार ऐसे बिंदु पर जहां से आपूर्ति प्रारंभ होती है निम्न और मध्यम वोल्टता की आपूर्ति में कितने प्रतिशत से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6% से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। 134 नंबर क्वेश्चन है कि 10 मिनट में 1 एम्पियर की धारा द्वारा अंतरित विद्युत की मात्रा की गणना करें। ये होगा दोस्तों 600 कूलम। लेड एसिड बैटरियों में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट का विलयन है, तो इसके लिए जो विलयन है दोस्तों वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। 136 नंबर क्वेश्चन है कि 15 ओम प्रतिरोधक में 500 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसमें वोल्टतापात कितना होगा? तो 7.5 वोल्ट होगा। 137 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण दिखाया गया है? तो ये जो है दोस्तों यूजेटी का सिंबल दिया गया है। 138 नंबर क्वेश्चन है, नियॉन टेस्टर में अधिकतम वोल्टेज पर करंट को किससे अधिक नहीं होने दिया जाता है? तो 300 माइक्रो एम्पियर। 139 नंबर क्वेश्चन है, इन स्विचिंग रेगुलेटर द सीरीज स्विच ऑलवेज ऑपरेट इन कट ऑफ और सेचुरेशन रीजन। 140 नंबर क्वेश्चन है कि डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर के मामले में निम्न में से कौन सा गलत है? तो बिजली की खपत कम होती है। ठीक। 141 नंबर क्वेश्चन है कि उपकेंद्र पर बेहतर प्रदर्शन के लिए भूल इलेक्ट्रोड प्रतिरोध किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। 142 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ का गुण है जिसके कारण वह अपने भीतर चुंबकीय वह या मैग्नेटिक फ्लक्स के निर्माण का विरोध करता है? तो रहता है प्रतिष्ठम्भ है। 143 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी डायनामोमीटर उपकरण का उपयोग वोल्टमीटर के रूप में किया जाता है तो स्थिर और गतिमान कुंडलियां कितने के गुणक के रूप में कितने प्रतिरोध के साथ जुड़ती हैं? तो श्रृंखला में गुणक के रूप में उच्च प्रतिरोध के साथ जुड़ती हैं। ठीक। 144 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पद्धति विद्युत कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है? तो सर्किट स्विच को बंद किए बिना फ्यूज बदलना। अब देखिए यहाँ पर 145 नंबर क्वेश्चन है कि एक तरंग बाउंड डीसी मशीन में 8 पोल हैं, समानांतर पथों की संख्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर पथों की संख्या होगी 2। 146 नंबर क्वेश्चन है कि केबल के प्रावैद्युत प्रतिबल में एक समानता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है केबल की ग्रेडिंग ऑफ केबल। 147 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर लैप वाइंडिंग को कितने वोल्टेज और कितने धारा वाले डीसी मशीनों के लिए वरीयता दी जाती है? तो निम्न वोल्टेज और हाई करंट के लिए। ठीक। ये जो चिन्ह है इसका पहचान करें क्या है? तो ये स्कूल। ठीक। 149 नंबर क्वेश्चन है, बक कन्वर्टर के लिए आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का अनुपात हमेशा कितना होता है? जो 0 और 1 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है कि वेव बाइंडिंग का उपयोग सामान्य तौर पर कितने वोल्टेज कितने धारा वाली मशीनों के लिए किया जाता है? तो उच्च वोल्टेज और निम्न धारा वाली मशीनों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा टेक्निकल खत्म होता है, फिर हिंदी रीजनिंग ये सब आ जाएगा। तो ये सब अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप PDF से देख लीजिएगा। और जो PDF है दोस्तों यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है इसी नाम से आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर, और उस टेलीग्राम के फाइल्स वाले सेक्शन में जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जिन्होंने 21 दिसंबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर नहीं देखा है तो वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ से लिंक पर क्लिक करके अपना देख सकते हैं। ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।